सो गाइस ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 होने वाला है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आप इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर जो हेलेंस जो होता है वो यहाँ पर जो इससे कहता है कि हमारा मैच यहाँ पर फिर से टाई हो गया है और तो बुद्धा की वजह से हमारी यहाँ पर एक प्लेस खाली हो चुकी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर अब किसको भेजना चाहिए? जिस पे यहाँ पर उससे कहता है कि यहाँ पर जो एक कॉम्पिटिशन है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पावरफुल गॉड को भेजना होगा। तो सुन के हेरेम से यहाँ पर उससे कहता है कि मैं भी यही बात सोच रहा था। फिर दोनों वो यहाँ पर एरिस को देखने लग जाते हैं और उन्हें देखकर एरिस यहाँ पर समझ जाता है कि अगली बारी यहाँ पर उसकी होने वाली है। तो फिर वो मन ही मन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर हूँ। लेकिन एक मिनट, लेकिन ह्यूमंस भी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अगर मैं यहाँ पर इस लड़ाई को हार गया तो हम यहाँ पर फिर से पीछे हो जाएंगे। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें मैं क्यों सोच रहा हूँ। वो अंदर ही अंदर यहाँ पर खुद को मोटिवेट करने लग जाता है कि तुम यहाँ पर उस ह्यूमन को हरा सकते हो, तुम यहाँ पर इस लड़ाई को जीत सकते हो। इसके बाद वो यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हेड्स यहाँ पर कहता है कि मैं इस फाइट में लड़ूंगा। जो सुनकर वो सभी के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर वही जिम्स यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर लड़ाई देखने आए थे ना, तो आपने यहाँ पर लड़ाई करने का डिसीजन क्यों ले लिया? जिस पर हेडेस यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ पर अपने भाई पोसेइडन का बदला लेना चाहता है, जिस कारण वो यहाँ पर लड़ाई लड़ेगा। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर ब्रूनहिल्डा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि बुद्धा की जीत की वजह से यहाँ पर जो गॉड्स हैं अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर में होंगे और तो हमें यहाँ पर अगली लड़ाई को कैसे भी कर जीतना पड़ेगा। वो जैसे ही यहाँ पर दरवाजे के पास में पहुंचती है तो यहाँ पर फिर से एक और ब्रूनहिल्डा को देख पाती है, जो कि यहाँ पर अगली फाइटर को चुन रही होती है। और तो छोटी वेलकरी इसको देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर असली ब्रूनहिल्डा कौन है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि फिर से यहाँ पर माइकल होता है। वो तभी यहाँ पर इन लोगों को बता रहा होता है कि उसने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लिया है कि जो यहाँ पर अगली फाइट होगी उसमें यहाँ पर जो गॉड होंगे वो यहाँ पर विजेता होंगे। जो सुनकर छोटी वेलकरी यहाँ पर उससे कहती है कि क्या वो सच में यहाँ पर इस फाइट को हारने वाले हैं। सुनकर माइकल यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हंसने लग जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुमने तो आसानी से यहाँ पर मेरी बातों पर विश्वास कर लिया, तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा बुद्धू हो और तो मुझे यहाँ पर क्या ही पता होगा कि यहाँ पर अगली फाइट कौन जीतेगा। माइकल की यहाँ बात सुनने के बाद यहाँ पर जो छोटी वेलकरी होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, उसने यहाँ पर उसकी बेइज्जती क्यों की। तभी यहाँ पर ब्रूनहिल्डा को एक मैसेज आता है। वो जैसे यहाँ पर उस मैसेज को देखती है तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और यहाँ पर छोटी वेलकरी भी उस मैसेज को पढ़ती है। वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो यहाँ पर कहती है कि सच में यहाँ पर इस फाइट में द किंग ऑफ हेलियम्स हेदर्स आ रहे हैं क्या? इसका मतलब कि यहाँ पर वो बुद्धा की रिप्लेसमेंट में हेदर्स को यहाँ पर अगली फाइट में भेज रहे हैं। तो क्या यहाँ बात भी सच है कि यहाँ पर जो हेदर्स है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और क्या यहाँ पर ह्यूमन उनको हरा पाएंगे कि नहीं? क्या वो यहाँ पर अगली फाइट को जीत जाएंगे क्या? जो सुनने की बात यहाँ पर जो ब्रूनहिल्डा होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर उन दोनों को दूर फेंक देती है और वो बताती है कि ये बात सच है कि हेदर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और उसे यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं हरा सकता है, लेकिन उसे यहाँ पर कांटे की टक्कर देने के लिए के पास यहाँ पर ऐसा एक पर्सन है, द किंग ऑफ चाइना। फिर तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर एक दीवार टूट जाती है और हम वहाँ पर उसी पर्सन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर रास्ता भटक चुका होता है। फिर वो वहीं पर आसपास जाने लग जाता है और उसे यहाँ पर एक वीआईपी डोर दिखता है, तो देखकर उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यही सही रास्ता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एरिस को देख पाते हैं, जो यहाँ पर कह रहा होता है कि उसने यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो हेदर्स है वो यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाएगा। उस पर हेदर्स यहाँ पर उससे कहता है कि ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पर अगली फाइट में जाने से बच गए। जो सुनकर एरिस यहाँ पर कहता है कि ए तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर बात तो अच्छी कह रहे हो कि अगली फाइट के विनर तो हम ही हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये पूरी जगह यहाँ पर हेदर्स फ्लैश से बनी है और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर ह्यूमंस की तरफ से कौन आने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पर उससे क्या फर्क पड़ता है, जीतने वाला तो हम ही है। लेकिन तभी यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पर एरिस की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसे यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। तो एरिस यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम इस जगह पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हेरम्स तुम क्या इसको जानते हो क्या? जिस पर हेरम्स यहाँ पर उससे कहता है कि वो यहाँ पर इस पर्सन को नहीं जानता है, शायद ये ह्यूमन है और ये यहाँ पर भटक चुका है। जिस पर एरिस यहाँ पर उससे कहता है कि है ह्यूमन तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये एक वीआईपी सीट है और ह्यूमन सीट यहाँ से दूर है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ। जब एरिस यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने जाता है तो वो ह्यूमन यहाँ पर उसे ही पटक देता है और वो यहाँ पर एरिस से कहता है कि वो जहाँ भी जगह पर बैठता है तो वो जगह यहाँ पर उसकी हो जाती है। ये चीज देखकर एरिस यहाँ पर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर ईमानदारी से तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद एरिस यहाँ पर उसे फिर से पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो ह्यूमन यहाँ पर फिर से एरिस का हाथ पकड़ के उसे यहाँ पर पटक देता है और एरिस को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मामूली इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद उस पर्सन को यहाँ पर प्यास लग जाती है, जिस पर यहाँ पर जो हेरम्स होता है वो यहाँ पर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर वाटर पीना चाहेगा क्या। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे हनी वाटर पिलाता है, जो पीकर वो जो पर्सन होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो पर्सन यहाँ पर उसका पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर हेरम्स यहाँ पर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर 12th ओलंपियन गॉड्स में से एक हूँ, लेकिन ये चीजें
यहाँ पर एरिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। इसके बाद वो यहाँ से उठ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर छोटी वेलकरी वहाँ का दरवाजा खोल देती है। फिर वो यहाँ पर कहती है कि हम यहाँ पर तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे थे और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रूनहिल्डा भी यहाँ पर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मीटिंग रूम में रुकने के लिए बोला था और तुम यहाँ पर मुझे ये भी बताओ कि तुमने यहाँ की दीवारें क्यों तोड़ दी। जिस पर वो पर्सन यहाँ पर कहता है कि जहाँ भी जाता है वही रास्ता अपने आप बन जाता है। जो सुनने के बाद यहाँ पर जो एरिस होता है वो यहाँ पर डरते हुए उससे कहता है कि आखिरकार ये पर्सन कौन है और इसकी यहाँ पर अपीयरेंस इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। जिस पर ब्रूनहिल्डा यहाँ से उनसे माफी मांगने लग जाती है और उस पर्सन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो पर्सन यहाँ से नहीं उठता है। इस पर ब्रूनहिल्डा यहाँ पर उसे बताती है कि तुम यहाँ पर 7th फाइट को लड़ने वाले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चलना होगा। जो सुनकर वो पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर छोटी वेलकरी यहाँ पर उससे कहती है कि चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर उस स्टेडियम तक लेके चलती हूँ। जिस पर वो पर्सन यहाँ पर कहता है कि उसने यहाँ पर पहले भी कहा था वो जहाँ भी चलता है वही रास्ता अपने आप बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर हेमल को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कहता है कि 6th राउंड के बाद यहाँ पर जो ह्यूमंस के स्कोर है वो यहाँ पर 3 है और गॉड्स के भी स्कोर यहाँ पर 3 है। इसके बाद यहाँ पर 7th राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें ह्यूमंस की तरफ से वही पर्सन आता है और उसकी यहाँ पर एंट्री जो होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है। हम यहाँ पर काली परछाई उनको देख पाते हैं, जो चीज देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में यहाँ पर ये पुराने राजाओं की आत्मा होती है। आत्माओं के ऊपर यहाँ पर रेड कार्पेट को बिछाया जाता है जिसके ऊपर यहाँ पर वही पर्सन चलकर आता है और ये जो पर्सन है ये यहाँ पर सभी राजाओं को हराता हुआ आया है और ये चाइना को यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे ले गया है। उसने यहाँ पर चाइना का नक्शा ही बदल दिया है। तो ये ह्यूमंस की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ही महान है। इसका यहाँ पर जो नाम होता है क्विंगसी ह्यांग होता है। यहाँ पर जो इसकी वेलकरी होती है वो ही लड़की होती है जो कि यहाँ पर जैक द रिपर के साथ में थी, लेकिन वो इस फाइट में यहाँ पर उसका पार्टनर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जो क्विंगसी ह्यांग होता है वो यहाँ पर उसे ऐसी कुछ लाइनें बोलता है जो सुनकर वो यहाँ पर उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ पर उसका एक तरीके से कवच बन जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर अब हेडेस की एंट्री होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसका एक नौकर आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर एक वेपन को दे रहा होता है। लेकिन हेडेस यहाँ पर उससे कहता है कि उसे यहाँ पर इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर उससे कहता है कि इसमें आपकी भाई की जान है, इसलिए आपको इसका यूज करना चाहिए। जिस पर यहाँ पर जो हेडेस होता है वो यहाँ पर उस वेपन को अपने वेपन में ऑब्जर्व कर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर फाइटिंग एरिना में आ जाता है और यहाँ पर हेडेस की भी एंट्री हो जाती है। जिसके बाद इन दोनों का नाम लिया जाता है। यहाँ पर अब ह्यूमन की तरफ से क्विंग हांसुंग है और गॉड्स की तरफ से यहाँ पर हेडेस है। जिसके बाद यहाँ पर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो हेडेस होता है वो यहाँ पर ज्यादा ही गुस्से में होता है और वो यहाँ पर पहले ही अटैक में यहाँ पर अपने ब्रदर की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पर क्विंग हांग उसे आसानी से डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे चोट लग जाती है। लेकिन जिसके बाद यहाँ पर जो हेडेस होता है वो यहाँ पर अपने वेपन से एक टोर्नेडो वाला अटैक करता है। क्विंग हांग यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो अटैक होता है वो यहाँ पर वो ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन क्विंग हांग भी यहाँ पर कम नहीं होता है, यहाँ पर उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो यहाँ पर हेडेस के वेपन को पकड़ के उसके ऊपर ही उसे मार देता है, लेकिन उसका वेपन उसको ही लग जाता है। हेडेस को वो यहाँ पर दूर फेंक देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये जो ह्यूमन है यहाँ पर ये इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है। लेकिन इसके बारे में तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, कमेंट बताओ आपको वीडियो कैसी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।